रात को पकड़ा नहीं गया होता, हमारे पाप अधर्मों को रात को अपने देह पे नहीं ले लिया होता, तो आज हम अमन चैन से बैठे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां चली जाती, नहीं हो पाती। इसीलिए वो डर रहा था प्रभु कि हे पिता, हो सकता है जो मैं कटोरा पीने पे हूँ। लिखा है वचन में ना कि प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाकर के मुंह के बल गिर गया और प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, हो सकता तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, जो मैं पीने पे हूँ टल जाए। इतना भयावह आज झेल रहा है, लेकिन प्रभु उसको पहले जानता था और उसको ठहरा भी दिया था। अगर ठहराया नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पता नहीं कितना साल पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी कर दिया, और कई लोगों ने भविष्यवाणियां किया कि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, मतलब उद्धारकर्ता रखा जाएगा। परमेश्वर कहा कि मैं आदि हूं और मैं अंत हूं। जब जगत नहीं था, सृष्टि नहीं थी, तो परमेश्वर था। जब जगत नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगा, तभी परमेश्वर रहेगा। वह जानता था कि इतना बड़ा दुख मुझे झेलना है, इतनी बड़ा कष्ट मुझे झेलना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने गया, कहा हे परमेश्वर पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए जो मैं आज पीने पे हूं। क्यों? दुनिया जगत का भार मैं अपने कंधे पे ले रहा हूं, अपने देह पे ले रहा हूं। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा शैतान या थोड़ा सा मैं डगमगाऊं, इसलिए कह रहा है प्रभु कि हे पिता, हो सकता है यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह पकड़ाया गया, रात को 10-11 बजे पकड़ लिया गया, ले जा करके यहाँ वहाँ पिलातुस के सामने, किसके सामने खड़ा किया गया, हाजिर किया गया। लेकिन लोग जोर डालते थे कि यह धर्मी है, वो सजा नहीं सुनाया, वो छोड़ दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देना, हमें किस जगह लेके जाना चाहता है, किस लिए इतना बड़ा कष्ट आज झेल रहा है, किस लिए आज बाधा हुआ है प्रभु यीशु मसीह हाथ पैर और कोड़े खा रहा है। जब कहाँ कोड़े खा रहा, तहाँ से मांस फट जा रही है और लहू का फव्वारा निकल रहा है। याद करिए, सोचिए, उसको अपने मन में देखिए, आज कितना बड़ा सामर्थ और पावर आपको देने का, इसी लहू के द्वारा, इसी कोड़े खाने के द्वारा आपका छुटकारा और मेरा छुटकारा, उद्धार होने वाला है। हमने पाप किया था, लेकिन सजा प्रभु यीशु मसीह ने लिया। क्यों लिया? आखिर सजा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों लिया? यह वचन यहाँ पे पढ़ेंगे 10:3 में लिखा है कि उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों के नाम ले करके बुलाता है और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों का नाम ले करके बुलाता है और बाहर। क्यों? आज के दिन परमेश्वर प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए जान दे करके, लहू बहा करके हमें और आपको खरीद लिया है, शैतान को हराया है। प्रभु ने कहा ना, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। जय ने मृत्यु को निगल लिया। आज के दिन प्रभु अगर मारा जा रहा है हमें और सताया जा रहा है प्रभु हमारे पापों के लिए, इसलिए जा रहा है कि मैं मृत्यु पर जयवंत होकर के, पुनः जयवंत होकर के जी उठूंगा, और अपने लोगों का, एक एक जन पे जो मेरे नाम के कारण विश्वास करते हैं, जो मेरे कोड़े खाने में विश्वास करते हैं, मेरे लहू बहाने में विश्वास करते हैं, उनको मैं उद्धार दूंगा और स्वर्ग राज में लेके चलूंगा। जब स्वर्ग राज के गेट पे आएगा ना प्रभु यीशु मसीह, जब लेके जाएगा, आप लोग तैयारी करेंगे, आत्मा में रहेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, जीवन जिएंगे, तब जाकर के दरवाजे पे खड़ा होगा और द्वारपाल से कहेगा, दरवाजा खोल दो। दरवाजा जब द्वारपाल खोलेगा, यीशु अंदर आएगा, यीशु अंदर आएगा। इसका 2 अर्थ है, यीशु अंदर आएगा।
यहाँ ये दरवाजा है। आज कह रहा है अपने बेटा बेटियों से, आप लोगों से कह रहा है कि मेरे बेटा बेटियों मुझ पे विश्वास कर, पर संदेह न कर। मैं तेरे कारण, तेरे पापों के कारण, तेरे दुखों के कारण मैंने कोड़ा खा रहा हूं, मैं अपना लहू बहा रहा हूं, ताकि तुम जीवन को पालो, तुम जीवन को पालो। देखो मैं द्वार पे खड़ा हूं, पता है ना, मैं द्वार पे खड़ा हूं। जो कोई मेरा शब्द सुन करके अपने दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर के खाया पिया करूंगा और उसके साथ निवास करूंगा। वही प्रभु बता रहा है। अभी तो हृदय में आने चाहता हमारे और आपके, आना चाहता है आपके और मेरे हृदय में। बोला कि अब भी खोलो हृदय के ताले। हृदय में जो ताला लाख है, शैतान लेकर के कुंजी बैठा हुआ है। मेरे प्रियो, ऐ मेरे बेटा बेटियों, खोलो, दूर करो शैतान को अपने जीवन से, और देखो मैं तुम्हारे हृदय में आता हूं, तुम्हारे जीवन को बदल देता हूं। उसी तरह आज यहाँ आना चाहता हूं। वहां खड़ा है स्वर्ग गेट पे, और द्वारपाल उसका शब्द सुन करके दरवाजा खोलता है, और हम और आपको भी आवाज करता है। लेकिन हम सुनते हैं शब्द को, जानते हैं शब्द को कि यीशु बुला रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, खोलते नहीं हैं। इसलिए आज हम बीमारियों में पड़े, समस्या में पड़े हैं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर के द्वारपाल को आवाज देता है, द्वारपाल दरवाजा खोलो। द्वारपाल दरवाजा खोलता है और जाता है दरवाजे के भीतर स्वर्ग में, और बुलाता है नाम लेकर के, बुलाता है नाम लेकर के, फलाने आ जाओ, फलाने आ जाओ। एक एक लोगों को बुलाता है। वचन कहती है कि वह अपनी भेड़ों का नाम ले ले करके बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है, तो उसके आगे आगे चलता और भेड़ें उसके पीछे पीछे। प्रियो, आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि देख लो आंख खोल के, मैंने तुम्हारे लिए दुख सहा। गुड फ्राइडे का दिन इसलिए मनाया जाता है कि परमेश्वर हमारे दुखों को अपनी देह पर ले लिया, अपनी देह पे ले लिया, और जता दिया कि हमारे संतान है, हमारे बेटा बेटियों, आओ तुम खोलो हृदय के, अपने हृदय के दरवाजे को खोलो। मैं तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूँ, और मैं तुझे वह जीवन देना चाहता हूँ जो स्वर्गीय जीवन है। इसलिए आज हमारा प्रभु कोड़ा खा रहा है। दुश्मनों के हाथ में, शैतान के हाथ में है। इसलिए है कि आपका दुख उठा ले जाए, आपकी बीमारी उठा ले जाए, और आप उसका शब्द सुनो और उसके पीछे पीछे। लेकिन हम शब्द सुनते हैं प्रियो, लेकिन जाते नहीं हैं प्रभु के पीछे। क्यों? लोभ और लालच हमारे पीछे पड़ी रहती है। लोभ और लालच हमारे पीछे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं कि कभी जो लोग मेरा कहते थे कि दिन भर घूमता है यहाँ वहाँ, वही मेरी माता जी ने मुझसे एक दिन कहा कि तुमसे पैसा हमन मांगत ना, पैसा हमके ना चाहिए, तो जवन सेवा करो तो प्रभु को वही के तन मन से कहा। हमने उस दिन प्रभु का रात को बहुत धन्यवाद किया। प्रभु सचमुच अगर आप हृदय को नहीं खोलते उसको, तो लोग आज सब लोभ और लालच में पैसा के पीछे बर्बाद हो। लेकिन वह माँ ने मुझे जिसने पैदा किया कह दिया कि तुम मेरे पैसा की तुमसे नहीं मांग रहे हैं, और तुम क्या करो, प्रभु के मार्ग में चलो, प्रार्थना करो और सच्चाई से लगे रहो। अब हमें क्या चाहिए? कुछ चाहिए? उसी दिन से मेरे मन की सारी चिंता हट गई, सारी चिंता हट गई। प्रभु ने स्वयं कहा था, प्रभु ने स्वयं कहा कि तुम अपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से चलो, तो वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। परमेश्वर की वचन कहते हैं कि परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अरे मनुष्यों, तुम तो लोभ और लालच में जुटे हो कि कितना धन कमा लो, कितना पैसा कमा लो, ला करके बिल्डिंग भर दूं, घर में एक घर पूरा पैसे से भर दूं। लेकिन उस चीज की तुम अभिलाषी में हो जिसको चोर सेंध लगाते हैं लूटने के लिए, और रखा रखा उसमें काई लगती है। लेकिन क्या तुमको मैं जीवन देना चाहता हूं? परमेश्वर कहता है कि जो मैं तुमको जीवन देना चाहता हूं, क्या उस जीवन को तुम पकड़ना चाहते हो?
बार बार कहता है प्रभु यीशु कि देखो मैं तुम्हारे दोनों दिखा देता हूँ, जीवन और मृत्यु दोनों को दिखा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हे हमारी संतानें, तुम जीवन को धर लो, जीवन को उसी जीवन को धराने के लिए, उसी जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु हमारा आज इतना दुख सह रहा है, ताकि हम आज के दिन उसके दुखों को महसूस कर सकें, उसके दुखों को याद कर सकें और उसके साथ सहभागिता बना सकें। आज हम इकट्ठा हुए हैं, गुड फ्राइडे को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, अच्छा शुक्रवार मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो हम कैसे मनाएंगे? क्योंकि परमेश्वर के साथ जब हम पवित्र आत्मा और परमेश्वर के साथ हम सहभागिता जब तक नहीं रखेंगे, तब तक हमारे लिए हो सकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने तो हमारे लिए उस स्वर्ग को उतार दिया भूमि पे, मानव के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज प्रभु हमें और आपको अनंत जीवन देने के लिए आया है, बुलाया है, और सबको उसकी वो चल रहा है हमारे आगे आगे, हमारे लिए दुख सह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसका शब्द सुन करके हमें भी उसके साथ हो लेना है, उसके साथ हो लेना है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगे, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानते। कौन? जो यीशु के पीछे चलने लगेगा, यीशु का शब्द सुनेगा, यीशु का वचन मानेगा, यीशु के वचन के अनुसार जीवन जिएगा, वह शैतान अर्थात पराये का शब्द सुनता नहीं, न उसकी मानेगा, क्योंकि वह उसको नहीं पहचानता है। क्योंकि हमने तो परमपिता परमेश्वर से आत्मा के द्वारा मेल और मिलाप कर रखा है। तो हम शैतान को समझेंगे? नहीं समझेंगे। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के साथ सहभागी होना है, परमेश्वर के साथ सहभागी होना है, उसके दुख को मानना है, उसके दुख में आज और कल का दिन अपने आप को उसके दुख के साथ दुखी हो जाना है। परमेश्वर हमारी और आपकी सहायता करेगा। संसार जहां आनंद मना रहा है, वहीं हम आज शोक मना रहे हैं। किस बात के लिए? क्योंकि वो जगत का कर्ता जो है, जगत कल्याण कर्ता जो है, वो हमारे लिए मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आया, हमें और आपको जीवन देने के लिए आया। कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, लेकिन हमने उसका विश्वास नहीं किया। वही यूहन्ना कहता है, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले कोप से भागो भागो। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान होकर के बुला रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, जो पाप, अधर्म, झूठ, निंदा, शिकायत, डाह, जलन, ईर्ष्या, चोरी, बेईमानी का जितना तुम्हारे ऊपर बोझा है, उससे दबे हो, तुम मेरे पास आओ। अब तुम मेरे पास आओ, अब मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय, हमें विश्राम देने के लिए प्रभु